करनी पड़ेगी हावड़ा स्टेशन पे पहुंचने का। बरोबर। दादा सेवकराम का क्या संबंध था बाबा से? वो कंपनी में अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट था। लेकिन रिश्ते में वो जो मालिक है हाँ जी। ताराचंद, वो उनका नाना लगता था। अच्छा। लेकिन बाबा से इतनी लगन लग गई तो बोला कि जहां आप जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे को नौकर करके रखेंगे तो मैं नौकर भी रहूंगा। उन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। पहले पार्क स्ट्रीट में दुकानदारी शुरू की। कौन सी स्ट्रीट में दादा? पार्क स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता। कलकत्ता। हाँ जी। लेकिन बाबा को वो जमा नहीं। काउंटर पे ऊपर खड़ा होके ये करना वो करना बाबा को जमा नहीं। फिर न्यू मार्केट के सामने हाँ जी। एक बड़ी बिल्डिंग है, नीचे उनके दुकान है। तो अब पूरा बिल्डिंग के अंदर पहले माले पे अपना, जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं कि पेडी, हाँ जी। दूसरे माले पे बाबा का परिवार, तीसरे माले पे सेवक का वहाँ कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन बाबा का व्यवहारिक तरीका एक अनकॉमन तरीके से हुआ है। मिसाल तो रात को बताता हूँ। हाँ जी। फॉर्चूनन कोई भी आएगा अंगूठी लेने के लिए, नेकलेस लेने के लिए, ये करने के लिए, वो काम नहीं। काम था रजवाड़ों से। अच्छा। रजवाड़े कलकत्ता आते थे, हाँ जी। नाम पूछ के, लक्की बाबू हाँ जी। कहाँ पे मिलेंगे, ये उनका पेडी है। क्या नाम चलता था दादा उस वक्त? लखीराज सेवकराम एंड सन्स। इस नाम से ही बाबा ने शुरुआत की। बाबा का कारोबार था रजवाड़ों से। जब मालूम पड़ता था या वो कभी अपने मैनेजर नहीं कहें कि मिनिस्टर है या कोई उनके रियासत का, कि घर के अंदर महाराजा की बेटी की शादी होनी है, उसके लिए ये काम आपको सौंपते हैं। और इस तरीके का काम नेपाल हो, दरभंगा हो, जयपुर हो, ये बड़ी बड़ी जितनी भी रियासत वगैरह थी, तो उनका काम बाबा ही करते थे। मतलब रजवाड़ों से ही व्यवहार रहता था और रजवाड़ों की सारी बाबा जरूरियात पूरा करते थे। बाबा कभी भी माल बेचने को नहीं गए। अच्छा। और बाबा को ये पूरी जानकारी थी उनकी औकात कितनी है, क्या है, कौन सी रियासत है, उसी हिसाब से वो बनाने के, अपना जितना भी डिजाइनिंग वगैरह करके अप्रूवल के भेज देने का। बाबा के जो अपॉइंटेड सेल्समैन जैसे हो, सेल्समैन, हाँ जी, और वो अप्रूव करे। हाँ जी। तो उसके अंदर आमतौर जैसा ये जो होता है ऐसा नहीं होता है। क्राउन बनाने का, चिंदी लगाने का, बाजूबंद लगाने का, यहाँ से झालर नीचे तक लेके आने का, किस तरीके से डिजाइन वगैरह उस प्रकार डिजाइन वगैरह करा के, कमरबंद वगैरह ये जो भी है, हाँ जी, एकदम सही। यूं समझो कि स्वयं एक राजा है। अच्छा। इतनी दूरंदेशी से कारोबार चलता था। डिजाइन बाबा स्वतः ही बनाते थे या किसी से कारीगरों? नहीं, डिजाइन तो डिजाइनर होता है, डिजाइनर अलग होते थे। अच्छा। लेकिन गाइडलाइन बाबा की होती है कि भाई ये रियासत, डिजाइनर को मालूम नहीं पड़ेगा हाँ जी, हाँ जी। इसकी औकात क्या है। अभी अगर जो महाराजा हम लोग ये कहें तो ये नेपाल का महाराजा है, हाँ जी, और ये दरभंगा का महाराजा है, और उसके दरमियान जो फर्क है वो समझो कि उसकी चौथाई भी नहीं है। हाँ जी। मतलब किसको क्या कीमत मूल्यों का देना वो बाबा नक्की करते थे। इस वजह से क्या है कि बाबा की जो आर्थिक अवस्था थी, हाँ जी, बड़ी ऊंची चली गई।
मिसाल तौर मैं आपको बताऊं, नेपाल से जब वहाँ ठंडी होती थी हाँ जी, तो नेपाल से वहाँ के महाराजा वगैरह आते थे। वो समय कोई रेलगाड़ी काठमांडू तक नहीं जाती थी। अच्छा, वो समय लाड़ी वगैरह, मोटर लाड़ी वहाँ तक नहीं जाती थी। पैसा है तो पालकी पकड़ो, अच्छा, पैसा है तो घोड़े पे बैठो, नहीं तो पैदल। मतलब वो ट्रेडिशनल जो मोड था ट्रांसपोर्ट का, उसी से ही ये सारा वहन होता था। हाँ, लेकिन बाबा कभी भी एज अ सेल्समैन वहां नहीं गया है। अच्छा, बाबा को बुलाते थे मेहमान, हाँ जी, रॉयल मेहमान, रॉयल गेस्ट, हाँ जी, उसका भी उनका लेवल होती है। महाराजा है तो उसको पालकी बेरर्स, जो पालकी उठाने वाले हैं, हाँ जी, वो 16 होने थे। 16। उस समय भी बाबा में इतनी आध्यात्मिकता थी, जो बाबा ने कहा कि काल आज चला आवे तो मैं चला जाऊं तो भी आप अकेले हो जाएंगे। अकेले हो जाएंगे। और तभी बाबा ने एक बैत लिखा था, पोइट्री लिखी थी हाँ जी, कि अल्लाह खे मिलियो अल्लाह, ये सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा में, अल्लाह खे मिलियो अल्लाह, बे खे मिली बादशाही। अल्लाह का मतलब बाबा स्वयं बाबा, स्वयं, बे के मिली बादशाही मतलब सेवक राम। सब कारोबार उसको समेट के दे दिया। आई तार अलफ खे थियो रेल में राही, अलफ मीन्स बाबा, बाबा स्वयं। और ये जो बाबा ने मेरे को बताया था, तो ये हमने गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, ये सब जो अपनी कल्पना है उसका उदाहरण किया था। दादा, यहाँ बाबा लिखते थे कुछ कविता वगैरह उस समय में बनाते थे? बाबा कभी नहीं था, बाबा कभी नहीं था। ये क्या है कि दिल का आवाज है, जो हकीकत हुई वो आवाज है। मतलब बाबा कलकत्ता से फिर वापस राइल के राई मतलब सीधा हैदराबाद आया, मतलब परिवार के पास वापस आए। परिवार तो हम लोग ऐसा था कि साल में 2-3 दफा तो जाना ही पड़ता था ना। तो ये जब इंसिडेंट बना तभी परिवार कलकत्ता था कि नहीं, हम लोग सब बाल बच्चे हैदराबाद में थे। तो बाबा 3 दिन की 4 दिन के बाद पहुंचा। जो उसका जो नियम होते हैं कि भाई बड़ा बुजुर्ग गया, माना हुआ एक सूफी संत गया, तो बाल में सब ये बाल कटा के, जो मुंडन कहते हैं, हम मुंडन कहते हैं, हैदराबाद सिंध में परमानेंट सेटल हो गए। मतलब बाबा कलकत्ता छोड़ के हैदराबाद आ गए। ये कौन सा साल थी दादा? 1934। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ जो बाबा ने मेरे को बताया है कि बाबा तो सीनियर पार्टनर था। हाँ जी। 50% बाबा का हिस्सा था। हाँ जी। 40% सेवक राम का हिस्सा था। 10% क्योंकि जैसे बाबा का हमेशा रहता है, तिल मिला के खाओ। हाँ जी। और जो इतना जोखम से इन रियासतों में वगैरह में जाता है तो उसका भी मन लगा रहेगा। हाँ जी। तो 10% उसका था। अच्छा। जिसका मतलब नाम था किशन चंद लालवानी। किशन चंद लालवानी, जिसको हम सेल्समैन आज बोलते हैं। आज सेल्समैन बोलते हैं। सेल्समैन तो और कोई खास जरूरत भी नहीं थी। हाँ जी। कि इतना जोखम 1.5 लाख का 2 लाख का। हाँ। उस टाइम का, उस समय का 1.5 लाख का 2 लाख का जो जोखम उठा के। हाँ जी। और दूसरी बात क्या है कि